प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के थर्ड ईयर के दूसरे पेपर में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। पहला पेपर हमारा पश्चिमी राजनीतिक विचारक और दूसरा पेपर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस। विद्यार्थियों, हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए अपने राष्ट्र की सीमाओं से आगे निकलकर विश्व इतिहास को पढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह परिवर्तित होती रही है, उसी का अध्ययन हमें इस पेपर में करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का से आप सभी जानते हैं, एक दूसरे राष्ट्रों के साथ विभिन्न तरह के जो संबंध होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, कूटनीतिक, खेलों से संबंधित, साहित्यिक, इन सभी को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय तो ऐसा आ गया है जिसमें कोई भी राष्ट्र अलग नहीं रह सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे के व्यापारिक क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में, सामरिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में समझौते के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना अब विकास करना संभव नहीं है। यूँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते हो चुके हैं। WTO है, विश्व व्यापार संधि, इसके तहत सभी देश एक दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करेंगे और कोई भी देश दूसरे देश में व्यापार करने से नहीं रोक सकता जब तक कि कोई उपयुक्त कारण सामने नहीं आए। साथियों, 1945 से पहले का अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग है और 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेषकर हम बात करें, विश्व युद्धोत्तर स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और काफ़ी परिवर्तन भी हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि जब युद्ध हुआ तो यूरोपीय शक्ति महत्वपूर्ण थी। यूरोप में इटली, जर्मनी, जापान महत्वपूर्ण राष्ट्र थे और दूसरी साइड मित्र राष्ट्र थे। और जैसे युद्ध हुआ तो ये राष्ट्र हारे, मित्र राष्ट्र जीत गए। इनमें कई जगह मानवता का उल्लंघन भी हुआ, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और यहाँ तक कि अणु बम का प्रयोग भी किया। साथियों, इस तरह मित्र राष्ट्र जीत गए और अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य किस तरह बदला, ये स्थिति हम इस पेपर में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कौन से परिवर्तन आए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी के लिए, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको पढ़ना और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना। विद्यार्थियों, जो नई प्रवृत्ति अस्तित्व में आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो यूरोपियन प्रभुत्व की आती है कि उससे पहले यूरोपियन प्रभुत्व बहुत अधिक था। पूरी दुनिया पे यूरोपीय देशों का शासन स्थापित था, यानी कुल मिला के कहें तो 75%, 75% हिस्से पर यूरोपियन राष्ट्रों का प्रभुत्व स्थापित था। तो सबसे बड़ा घाटा यूरोपियन राष्ट्रों को हुआ, जिनका प्रभुत्व था वो समाप्त हुआ और प्रभुत्व के जो राष्ट्र अधीन थे वो राष्ट्र धीरे धीरे एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। तो पहली प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आती है वो है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। दूसरी बात करें साथियों हम, तो परमाणु युग का सूत्रपात भी हुआ। एक और जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक विचार विभाजन हुआ, उसका महत्वपूर्ण कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया जाना है, जिसमें बहुत बड़ी मानव क्षति हुई और एक अतिमानुषीय प्रवृत्ति का जन्म हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी है, विद्वान हैं,
विश्लेषक है उनका कहना था कि ये जिस तरह के हथियार मानव ने विकसित कर लिए हैं, इन हथियारों के जैसे मानव की बुद्धि विकसित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हमें व्यापक बुद्धि का परिचय देना होगा, तब जाकर ही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन परमाणु शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं, इन हथियारों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये अति मारक हथियार अस्तित्व में आ चुके थे। साथियों, तीसरी जो प्रवृत्ति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आई, वो थी एशिया और अफ्रीकी राष्ट्रों का उदय होना, स्वतंत्र होना। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहर सी चली और ब्रिटेन के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया कि आपके अधीन जो राष्ट्र हैं, जहां आपका साम्राज्य स्थापित है, जो आपके उपनिवेश है, उन्हें आपको स्वतंत्र करना होगा। और इस लहर का ही नाम एशिया और अफ्रीका में नवजागरण, एक नव सृजन का सूत्रपात होना है एशिया अफ्रीका महाद्वीप में। और ये भी बात सामने आई कि एशिया एशिया वालों के लिए, अफ्रीका अफ्रीकियों के लिए। तो इस तरह एशिया और अफ्रीका में भी उपनिवेशीकरण का प्रादुर्भाव हुआ एक तरह से। एक और प्रवृत्ति है साथियों, साम्यवाद का विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसी चीज़ें सामने आ गई थी कि जैसे ही अमेरिका ने जापान के शहरों पर परमाणु बम गिराया, तो विचारधारागत दो भेदभाव है वो दोनों के सामने आ गए। और खुद सोवियत संघ को ये पता नहीं था कि अमेरिका के पास इस तरह के घातक हथियार है। तो अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था और सोवियत संघ साम्यवाद का। तो धीरे धीरे सोवियत संघ ने भी साम्यवाद के विस्तार की नीति अपनाई। जर्मनी के दो भाग हो गए और पूर्वी यूरोप में, यूँ कहे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव स्थापित होने लगा। तो इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी हुआ। लेकिन सीधी सी बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद अपने तेज़ी से प्रभाव, पोलैंड वगैरह देशों में, क्यूबा है, आदि देशों में तेज़ी से साम्यवाद का प्रचार प्रसार होने लगा। साथ ही एक नई जो प्रवृत्ति आई विद्यार्थियों, वो थी सैनिक गुटबंदियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक तेजी से गुट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्तित्व में आ गए। दो गुट थे, एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का सोवियत संघ। इन दोनों गुटों के बीच भारी मतभेद सामने आए और दोनों गुटों के अपने अपने मित्र बनते चले गए और उन मित्रों के साथ सैनिक गुटबंदियाँ भी अस्तित्व में आई, सामने आई, जिनमें सबसे पहले 1949 में नाटो का प्रादुर्भाव हुआ। फिर नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट आदि सैनिक गुटबंदियाँ थी जो पूंजीवादी राष्ट्रों ने भी की और साम्यवादी राष्ट्रों ने भी की। साथियों, एक और जो प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी, वो थी शीत युद्ध। शीत युद्ध जिसे अंग्रेजी में कोल्ड वार भी कहते हैं, जिसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं क्योंकि इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। शीत युद्ध का, कोल्ड वार का आशय है कि यह विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। दोनों शक्तियां अलग अलग विचार का प्रतिनिधित्व करती है और दोनों शक्तियों के विचारों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे ही शीत युद्ध को कहा गया। ये वो युद्ध है जो केवल दिमाग में लड़ा गया, धरती पर कभी नहीं, कागज़ के गोलों पर लड़ा गया और विचारधारागत मतभेद के आधार पर लड़ा गया, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नवीन प्रवृत्ति का उत्पन्न होना कहा गया है। साथ में गुटनिरपेक्षता भी अस्तित्व में आ गई। साथियों, जैसे ही विश्व युद्ध चल रहा था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन तभी जब दोनों गुट सामने नज़दीक नज़र आने लगे तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तब तक प्रधानमंत्री नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में ये कहा कि दो महाशक्तियाँ आपस में टकरा रही हैं और उसे हमें देखते हुए उनसे दूर रहने का, उनसे अलग रहने का प्रयास करना चाहिए। और यही एक सेंटेंस था जिसके आधार पर गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ, जिसमें 120 से अधिक देश वर्तमान समय तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे देश पूर्व प्रधानमंत्री के इस वाक्य के साथ एकजुट होने लगे, जो सब गुटनिरपेक्ष कहलाए। साथियों, इसके बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत की बात आती है।
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद का समाप्त होना, उपनिवेशवाद का समाप्त होना, क्योंकि एशिया और अफ्रीकी राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव ब्रिटेन पर पड़ता गया और उन्हें इन राष्ट्रों को स्वतंत्र करना पड़ा। इसके बाद द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर विश्व बनता चला गया, क्योंकि गुटनिरपेक्षता भी अपने आप में एक ध्रुव बन गया और जो बैकवर्ड कंट्रीज थे, पिछड़े हुए क्षेत्र थे, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। तो इस तरह कई केंद्र स्थापित होते चले गए। तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री अभी मैंने बताया आपको, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का महत्व बढ़ता चला गया। जो देश थे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बढ़ते चले गए, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के साथ जो विकसित राष्ट्र थे वो आते चले गए और गरीब राष्ट्र एकजुट होने लगे, जिसे थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया। साथियों, इसके साथ ही उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष भी सामने आया। उत्तर दक्षिण संघर्ष और संवाद की स्थिति आई। तो ये एक नई प्रवृत्ति उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने है और संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करने लगे। जो 151 से 51 मात्र 51 सदस्य थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 200 से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। आज बस इतना ही, फिर दोबारा आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। धन्यवाद।